होगा जो जरूर जिम को बहुत प्यार करेगा, तुम्हें भी प्यार देगा। मुझे कोई प्यार नहीं चाहिए क्योंकि मैंने सिर्फ एक ही बार प्यार किया था मॉम। और रही बात जिम की, जिम से बात करता हूँ, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा। चांको तुम्हें भी जरूरत है सकती। इनफ मॉम, बहुत हो गया है, मेरे पीछे मत पड़िए। और जिम की मॉम शायद मैं ले आऊँ, लेकिन मेरी वाइफ वो कभी नहीं लाऊंगा। ठीक है, जैसे तुम चाहो। मुझे तुम पे गुस्सा होना चाहिए, तुमसे नफरत करनी चाहिए, लेकिन मैं वो भी नहीं कर पाता क्योंकि आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू जिम। तेरा 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 मैं अंदर आ जाऊं? हाँ जिम आ जाओ ना, पूछ क्यों रहे हो? क्या मेरे स्कूल में ना मेरी मैम ने सिखाया है कि हम जब किसी के भी रूम में जाते तो हमें नॉक करके जाना चाहिए। गुड हैबिट्स होती है दादा। हाँ मैम ने सिखाया है, गुड हैबिट। वेरी गुड बेटा, कीप इट अप। आई दादा। वैसे दादा, ग्रैंडमॉम ने कहा कि आपने मुझे बुलाया है। अरे हाँ जिम, मैंने तो बुलाया है। मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, ठीक है? बहुत सोच समझ के आंसर करना, ओके? जी दादा, बोलिए। जिम बेबी, देखो अब तक तुम अपनी मॉम के बिना रही हो ना, तो आगे भी रहोगे ना। तुम्हें मॉम की जरूरत तो नहीं है? नहीं, मुझको मॉम की जरूरत है ना। मुझको मेरी मॉम चाहिए, मुझको भी मम्मा वाला लव चाहिए ना। जिम बेबी देखो, क्या पता आपकी मम्मा ज्यादा अच्छी ना हो ना, जैसे हम आपसे प्यार करते हैं वैसे आपसे प्यार न करे तो कभी आपको पनिश करे। तो आई थिंक आपको मम्मा वाली बात भूल जानी चाहिए। आप हमारे साथ खुश रहो ना। दादा मुझको ना मम्मा चाहिए। मम्मी मम्मी मम्मी। जिम बेबी मेरी बात समझने की कोशिश तो करो ना। हाँ न्यू, बिल्कुल भी नहीं। आप चाहते मैं रो दूं? देखो दादा भैया आपको भी आंसू आ गए, मैं रो दूंगा। जिम रोओगे क्यों? मैं तो तुम्हें कुछ कहा ही नहीं। नहीं दादा, मुझको भी मम्मा चाहिए। देखो आप ऐसे करोगे ना फिर मैं रो दूंगा, और आप तुम मुझे चुप भी नहीं करा पाते हो। नहीं जिम, तुम रोना नहीं, तुम्हें चुप करवाना बहुत मुश्किल है, मेरे से नहीं हो रहा तुम चुप। तुम ना कमरे में जाओ, मम्मा हम लेके आएंगे तुम्हारी मम्मा, डोंट वरी। अच्छा पिंकी प्रॉमिस? हाँ पिंकी प्रॉमिस। ओके बाय दादा, ध्यान रखना अपना प्रॉमिस, ओके? तोड़ना नहीं। ठीक है। हे भगवान, मैं इसको क्यों ही बुला लिया, क्यों पूछ लिया तो मुझे फंसा के चला गया। जिम बेबी हो गया काम? ऑफ कोर्स ग्रैंडमॉम, आपने मुझसे कहा और कोई काम ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वेरी गुड मेरा बच्चा। फ्लैशबैक। जिम मेरी बात ना ध्यान से सुनना। हाँ ग्रैंडमॉम बोलिए, बहुत ही ध्यान से सुनूंगा मैं। तो बेबी आपको अपनी मम्मा चाहिए ना? हाँ मुझको मेरी मम्मा चाहिए ना ग्रैंडमॉम। कहाँ है मेरी मम्मा? हे शीशी शोनी बचाओ ना, पहले धीरे से बात करते हैं। देखो मैं बता रही हूँ ना कैसे आएंगी तुम्हारी मम्मा। देखो शंकोक ने अब तुम्हें अपने रूम में बुलाया है, वो तुमसे कुछ बात करना चाह रहा है, और मैं तुम्हें बताती हूँ वो तुमसे क्या बात करना चाह रहा है। बताइए। वो पूछेगा तुमसे कि तुम्हें तुम्हारी मॉम चाहिए कि नहीं, और अगर तुम कहोगे कि हाँ चाहिए तो वो पक्का पूरी कोशिश करेगा कि तुम्हारे मन में डर बिठाए या कोई और बातें करे जिससे कि तुम मना कर दो, और तुम ऐसा नहीं करोगे। ओके ओके ग्रैंडमा, वेरी गुड मेरा बच्चा। और हाँ उसे ज्यादा बोलने मत देना, क्योंकि अगर वो ज्यादा बोलेगा तो तुम्हें कन्विंस कर लेगा, और तुम मान भी जाते हो बहुत जल्दी। अगर तुम्हें मम्मा चाहिए ना, पूरी कोशिश करना और उसे मना के आना, और अगर ना माने तो हाँ तो मुझको पता है क्या करना है। डोंट वरी ग्रैंडमा, आई विल डू माय बेस्ट। End of flashback. ठीक है, कहाँ जा रहे हो तुम? माँ मैं बाहर जा रहा हूँ, थोड़ा दिल को बहलाने अपने। यहाँ पे तो मेरा दिमाग ही खराब होता रहता है जब देखो। हाँ रूड, जाओ जाके दिल बहलाओ अपना बाहर। आहा भगवान, आज मेरी जॉब भी छीन ली आपने मुझसे। नहीं क्या क्या छीनेंगे आप मुझसे? मेरी जिंदगी में आपने खुशी लिखी नहीं है क्या? That's really not fair गॉड जी, बहुत गलत बात है आपकी। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जॉब ढूंढूं? एक इतने रूट लोग मिलते हैं मुझे, और ऊपर से अब मुझे सिर्फ और सिर्फ 2 दिन में वो घर भी खाली करना है। मैं क्या करूँ? मेरे से बुरी ना यहाँ दुनिया में किसी की लाइफ नहीं होगी जितनी बुरी मेरी है। सारे के सारे सियापे ना आपको मेरे साथ ही खड़े करने होते हैं। ओहो इतना हॉट बंदा, क्या बॉडी है इसकी। घर जी आप ऐसे भी लोग बनाते हो? मैंने तो ऐसे देखे नहीं। इसको तो आपने खूब टाइम लेके बनाया होगा, बहुत शांति से। पर ये तीर आदमी यहाँ खड़ा क्यों है? ये भी बेचारा मेरी तरह परेशान होगा। आपने इसकी लाइफ में सियापे कर रखे हैं क्या? इतना अच्छा बंदा है, थोड़ा सैड सा दिखाई दे रहा है। हेलो हेलो इधर देखो। अरे बहरे हो क्या? इधर देखो ना। अरे वाह, अच्छा वो बहरे नहीं हो, मैं भी सोच रही थी तो हॉट बंदा बहरा। मैं हूँ। हेलो माय नेम इज किम तेयंग। तो मैं क्या करूँ?
सड़ू है ये। काम तो मुझे कुछ नहीं है, मैं जैसे पूछी तुम इतनी रात में यहाँ पे क्यों खड़े हुए हो अकेले? देखो बहुत ठंड वाला मौसम है, तुम्हें ठंड लग जाएगी। या तो जैकेट ले लो या फिर अपने घर चले जाओ। वो मिस तुमसे मतलब, या मैंने तुमसे पूछा, तुमसे कोई राय मांगी जो तुम आके मुझे एडवाइस देने लगी हो यहाँ पे? नहीं, एडवाइस देने की आदत है मुझे। एक तो इतने अच्छे लगते हो तुम, लेकिन तुम इतने रूड हो, इतने सड़ू हो। हाँ मैं रूड हूँ, मैं सड़ू हूँ या मैं जो भी हूँ, तुमसे मतलब तुम यहाँ पे क्यों आई हो मैं तुम्हें जानता तक नहीं हूँ। देखो दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं और हम कभी कभी अनएक्सपेक्टेडली ऐसे लोगों से मिल जाते हैं जो हमारी लाइफ का बहुत अच्छा पार्ट बन जाते हैं। तो मेरे को दोस्त बनाना बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए मैं भी तुमसे दोस्त बनाना चाहती हूँ। बनोगे मेरी दोस्त? ओह तो तुम मेरी दोस्त बनोगी। तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? हाँ पता है ना, इंसान हो तुम, और क्या हो, जानवर तो दिखते नहीं हो। Oh God, तुम पागल खाने से छूट कर आई हो क्या? मेरा आगे दिमाग खा रही हो, मुझे यहाँ पे शांति से खड़ा होने दो ना। मुझे घर में शांति मिलती है ना, तुम मुझे बाहर शांति लेने दे रही हो। जाओ ना यहाँ से। क्या इसका मतलब कि तुम शादीशुदा हो? तुम्हारी बीवी ने तुम्हारा जीना आराम कर रखा होगा, है ना? What the fuck, तुम क्यों मेरे पीछे पड़ी हुई हो? किससे मतलब, तुम मेरी फैमिली नहीं जानती, मुझे नहीं जानती, अपने आप पे अपनी थ्योरीज लगाए जा रही हो। पहले ये बताओ कि क्या तुम शादीशुदा हो? क्या तुम्हारी बीवी है? बताओ। मैं तुम्हें क्यों बताऊं कुछ भी? अरे बता दो ना यार, एक तो इतना हॉट बंदा ना मैंने पहली बार देखा है जिंदगी में। और अगर तुम शादीशुदा निकले ना तो मेरे दिल के 10,000 टुकड़े हो जाएंगे, तुम ही उसके लिए जिम्मेदार होंगे। Oh God, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? तुम जाओ यार यहाँ से। अच्छा ठीक है मत बताओ, मैं खुद पता लगा लूंगी, कोई बात नहीं। मैं सिर्फ तुमसे इतना कह रही हूँ कि इतनी ठंड हो रही है तो तुम कोट ले लो या फिर अपनी गाड़ी में बैठ जाओ या फिर अपने घर चले जाओ ना मिस्टर। बीमार पड़ जाओगे तुम यहाँ से जा रही हो कि नहीं जा रही हो? मेरी मर्जी, मैं बीमार पड़ूं ना पड़ूं, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है यार? तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? पहली बार तुम मुझसे मिली हो, तुम मेरा दिमाग खाए जा रही हो। ऑलराइट, मैं तुम्हें परेशानी करूंगी मिस्टर सड़ू कहीं के। जा रही हूँ मैं, और अगर तुम बीमार पड़ गए ना तो तुम्हारे घर वालों को बड़ी प्रॉब्लम होगी। देखो सोच लो, ठीक है? तो मैं जा रही हूँ, कोट पहन लेना। जाओ यहाँ से सड़ू इंसान, भगवान करे दोबारा तुमसे कभी ना मिलूं। इतने सड़ू हो तुम जा रही हो कि नहीं जा रही हो? हाँ जा रही हूँ मैं। नाम तो बता दो। हाँ तुम एक काम करो, तुम रहने दो, तुम यहीं पे रहो, ठीक है? मैं जा रहा हूँ। थैंक यू मेरा टाइम बर्बाद करने के लिए और मेरा मूड और बर्बाद करने के लिए। हाँ गॉड, पढ़ाई का तो जमाना ही नहीं रहा है। कितने बदतमीज लोग हैं दुनिया में, और ये तो बहुत ही सड़ू है। जितना अच्छा बनाया ना आपने इसको, उतना ही बेकार दिल दिया है इसे। चलो मेरा क्या, मैं तो चलती हूँ। पता नहीं क्यों रुक गई थी इसको देख के। हाँ मैं आपसे क्या कहती, मैं आपसे कह थी कि आपने मेरी लाइफ में कैसे आप क्यों दे रखे हैं गॉड। ओह तुम आ गई, ठीक है खाना खा लो। नहीं मॉम, मैंने आपसे पहले कह दिया था मुझे डिनर नहीं करना है। अच्छा रुक जाओ, जरा जिम को बुलाती हूँ। कह के गया कि मेरे डैडा को खाना खिला देना। जिम का हो तुम्हारी डैडा ना? नहीं 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 नहीं, उसको मत बुला, मैं खा रहा हूँ। लगा दो आप, थोड़ा सा खाना देना बस। ठीक है, खाना खाओ, फिर मुझे बात करनी है तुमसे। ओह गॉड, फिर नहीं, भगवान मुझे शांति से रहने क्यों नहीं देते हो? हाँ तुझे की बेटा, हो गई ना जिम से बात तुम्हारी? चाहिए ना उसे मॉम? हाँ मॉम देखिए, सिर्फ उसको अभी लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है मॉम, जरूरत नहीं है उसको। जंगकुक, तुमने मुझसे कहा था जो जिम करेगा वो तुम करोगे, और अब क्या कर रहे हो? आप किसी लड़की की लाइफ क्यों बर्बाद करना चाहती हैं मॉम? सिर्फ उसे यहाँ पे केयरटेकर के रूप में ला रही हैं आप। उसकी क्या कोई लाइफ नहीं है? उसकी कोई जिंदगी नहीं है? उसका दिल नहीं है? उसको भी तो प्यार चाहिए होगा, वो भी कुछ एक्सपेक्ट करती होगी, और वो चीज मैं उसको नहीं दे सकता। जंगकुक, अगर खाली जिम के लिए मुझे केयरटेकर रखनी होती ना तो मैं बहुत पहले रख चुकी होती, लेकिन मुझे तुम्हारे लिए भी चाहिए, खाली जिम के लिए नहीं चाहिए। ये बात समझ लो तुम। कौन सी लड़की तैयार हो जाएगी मॉम? कौन सी लड़की तैयार हो जाएगी बिना प्यार के एक शादी में बनने के लिए, सिर्फ और सिर्फ उसका ख्याल रखने के लिए? आप एक लड़की की लाइफ बर्बाद करेंगी? जंगकुक तुम कुछ भी कहो, देखो मेरी नजर में जो लड़की है वो सबसे बेस्ट है, बहुत बेस्ट है, और मैं उसे यहाँ लेके आऊंगी। और अब तुमने जिम से बात कर ली है, जिम ने मुझे कह दिया कि उसको मॉम चाहिए, उसकी मॉम और तुम्हारी वाइफ मेरी चॉइस ही बनेगी। ओके, मैं भी देखता हूँ कौन लड़की तैयार होती है यहाँ पे रहने के लिए, वो भी बिना प्यार के। ओके डील, चलो जाओ अपने रूम में। जंगकुक, पहले तुमने मेरी चॉइस चलने दी थी, पहले तुमने अपनी चॉइस चलाई और उसका परिणाम हम सब भुगत चुके हैं, लेकिन अब मेरी चॉइस ही चलेगी। और मैं खाली जिम की मॉम वो नहीं लाना चाहती हूँ, मैं तुम्हारी वाइफ लाना चाहती हूँ, वो लड़की जो तुम्हें जीने का मतलब सिखाएगी फिर से। इतने अच्छे थे तुम, लेकिन अब तुमने अपना दिल, अपनी सोल सब कुछ बर्बाद कर दिया। जीनू, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? क्यों इतनी ज्यादा पीछे पड़ी हुई है जैकी के? जूनी, मैंने बहुत टाइम से उससे कुछ नहीं कहा, इतने साल हो गए, लेकिन अब मैं बिल्कुल ऐसे नहीं देख सकती। और मैंने जो लड़की देख रखी है
वो बहुत अच्छी है, बिल्कुल बेस्ट है। मैं उसे बहुत टाइम से अपनी बहू बनाना चाहती हूँ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जेके की वजह से रुकी हुई हूँ। लेकिन क्या जेके उसे एक्सेप्ट करेगा जिन? वो करवा लेगी जूनी, वो करवा लेगी। मेरा जेके बुरा नहीं है, उसमें अभी भी प्यार है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ टूट चुका है अपने पास्ट की वजह से। बट मुझे पूरा विश्वास है मेरी लड़की पर, वो इसे जरूर मना लेगी और इसके दिल में अपने लिए प्यार की जगह जरूर बना लेगी। जीनू, तुम जो भी करो ना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन जेके के चक्कर में उसे हर्ट मत करना, उस पर कुछ भी चीज थोपना मत, उसकी मर्जी से सब करना। डोंट वरी चुनी, मैं सब कुछ उसकी मर्जी से करूंगी, मैं उसे बिल्कुल नहीं थोपने की, और शादी भी मैं उसकी नहीं करवाऊंगी इतनी जल्दी जेके से, जब तक कि वो खुद मुझसे ना कहे कि हाँ मुझे शादी करनी है। और मुझे पता है कि वो सब हैंडल कर लेगी, बहुत अच्छी है वो। मैं उसे 2 साल से जानती हूँ, लेकिन अब तक मेरी हिम्मत ही नहीं हुई थी जेके को ऐसा देख के कुछ कहने की, क्योंकि वो अभी जिमिन के प्यार में इतना पागल था, इतना हर्ट था। लेकिन अब मैं उसे ऐसे नहीं देख सकती, और वो लड़की बहुत अच्छी है, उसको भी एक प्यार की जरूरत तो है ना, वो भी कब तक अकेली रहेगी। बहुत अच्छा जीनू, अब बस ध्यान रखना किसी को कोई हर्ट ना हो, खासकर उस लड़की को बिल्कुल भी हर्ट ना हो, ठीक है? वैसे कब मिलवाने वाली है उससे अब मुझे? मैं उससे बात करती हूँ, उसका अगर फैसला हाँ में होगा तो जरूर मैं उसे यहाँ लेके आऊंगी।